नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है और आप देख रहे हैं माइंड सेट तो लाइफ सेट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लाइफ के कुछ प्रोग्राम्स की और अपने माइंड सेट्स के बारे में सक्सेस होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, चाहे आप कहें इनको मेरे मोटिवेशनल गुरु या इंस्पिरेशनल वीडियो मेकर या आप ब्लॉगर भी कह सकते हैं। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर सुमित गोटानी। थैंक यू सो मच। तो सुमित जी, हमारा जो शो है वो है माइंड सेट टू लाइफ सेट। कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में, माइंड सेट टू लाइफ सेट के बारे में? यस बिल्कुल। तो हम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि माइंड सेट तो लाइफ सेट, ये टैगलाइन सबसे पहले हमने क्यों चूज करी। क्योंकि जो भी हम अपनी लाइफ में कुछ करते हैं, अचीव करते हैं या कुछ भी कुछ बड़ा हम अपने लाइफ में करना चाहते हैं, तो हमेशा वो अचीव जो होता है या जो ड्राइव होता है वो होता है हमेशा हमारे माइंड से। तो जैसे हमारा अगर माइंड सेट है तो हमारी लाइफ सेट है। ओके। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे और हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा जो पोटेंशियल होता है एज अ ह्यूमन बीइंग, हम क्या कर सकते हैं, कितना बड़ा कुछ कर सकते हैं, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। So you mean to say how to maximize our potential? पोटेंशियल, करेक्ट। Okay, so let's start की कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। Sure. And you please explain it ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो ये बात को समझे। और आजकल जितने भी यंगस्टर हैं वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं बात करूंगा, एवरी सीड हैज इट पोटेंशियल टू बिकम अ फॉरेस्ट। ये जो लाइन है ये खुद में एक बहुत बड़ी लाइन है और इसके मतलब तो लोगों ने समझ ही लिए होंगे, जो एक ग्रामेटिकल मेथड है। लेकिन आप इसको लाइफ गोल्स के बारे में कैसे कह सकते हैं? देखो क्या होता है कि जैसे हम लोग अपनी लाइफ में जब कुछ करना चाहते हैं ना, तो हम बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं। किसी के लिए भी, चाहे कोई भी गोल हो चाहे कुछ भी हो, तो हमेशा कोई भी जो चीज़ ड्राइव होती है वो हमेशा अपने एफर्ट्स लगा के होती है। तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो कुछ और अचीव करेंगे, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू करते हैं। तो इसमें जैसे है कि एवरी सीड हैज इन इट पोटेंशियल टू बिकम अ फॉरेस्ट। जैसे हम कोई भी चीज अगर ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी सीड या जो उसका जो बुनियाद है वो हम काफी ज्यादा डीप में जाके उसको स्ट्रॉन्ग बिल्ड करते हैं। जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा कि बैम्बू ट्री जो है, बैम्बू ट्री 5 साल तक कुछ ग्रो नहीं करता, लेकिन वो अंदर नीचे जो अपना बेस है वो स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है और उसके बाद रैपिडली वो ग्रो करता है। तो ये एग्जाम्पल्स हमने बहुत जगह देखे हैं। लेकिन जब आप अपनी लाइफ में ये चीजें अप्लाई करोगे और जब कुछ ट्रांसफॉर्म करोगे अपने आप को, जैसे अगर आप अभी कुछ एक्स अमाउंट ऑफ अर्न कर रहे हो और उसको 10x करना चाहते हो, तो जब वो 10 टाइम्स इंक्रीज होगा, देन यू विल बिलीव कि आपने कितने एफर्ट्स उसमें लगाए हैं। ओके, तो जाहिर सी बात है हमारे लोगों को कुछ समझ में आया होगा। बिल्कुल आया होगा। और सबसे अच्छी बात तो ये कि आज जो हमारे ये कॉन्वर्जेशन है हमारे बिल्कुल कैजुअल उसमें है। हम एक होटल में बैठे हुए सिर्फ एक अपना एक टाइम जो है पास करना चाहते हैं क्वारंटाइन का। तो हमने डिसाइड किया कि चलो हम एक अपना ये वीडियो बनाएंगे अपने व्यूअर्स के लिए। और जब हमने बिल्कुल बाथरूम स्लीपर्स में हम कर रहे हैं, तो इसमें कोई आई थिंक ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए किसी अपने व्यूअर को। चाहिए बिल्कुल भी। मैटर हमारे लिए क्या करता है? नॉलेज। मैटर हमारे लिए क्या करता है? हमारे वीडियोस का कंटेंट। तो हम आगे चलते हैं। यस, और नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। एवरी रॉक हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ स्टैचू। एवरी रॉक हैज, तो आपका कहने का यही मतलब है कि कोई पत्थर को अच्छे से काट के या जो भी उसका एक प्रोसेस होता है उसे स्टैचू बनाया जाता है, मूर्ति बनाई जाती है। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखो एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट समझने की। जब हम किसी पत्थर की बात करते हैं, स्टोन की बात करते हैं, अगर आप किसी भी स्टोन को लोगे और अगर वो रॉ स्टोन है तो उसकी वैल्यू इतनी नहीं रहती। अब उस स्टोन पे जितना वर्कआउट करोगे, जितना उसको आप जैसे कहते हैं ना कि हिंदी में अगर टिपिकल देखोगे तो ठोक बजाई करोगे, तो उसका जो एक आउटकम निकलता है, एक निष्कर्ष निकलता है, वो बहुत सुंदर निकलता है। जैसे हम बात करते हैं कि अपने भगवान की मूर्ति की जो संगमरमर के पत्थर की बनती है, तो उस पर कितनी ठोकर हम मारते हैं तो वो उतनी निखर के सामने आती है, राइट। और उसी संगमरमर के पत्थर की मंदिर में सेम उसी जगह पे दीवार बनती है, वॉल बनती है। तो दीवार पे ऐसे एक दिन कॉन्वर्सेशन हो रही थी एक मतलब संगमरमर के पत्थर के बीच में भगवान से और जो पत्थर है। उन्होंने बोला कि भी हम सेम चीज से बने हुए हैं, सेम पत्थर हूँ, मैं मार्बल का पत्थर वॉल हूँ और आप मार्बल के पत्थर की एक स्टैचू हो, एक मूर्ति हो, भगवान का रूप हो। तो मेरी तो पूजा नहीं होती, आपकी इतनी पूजा क्यों होती है? तो भगवान जो है वो मार्बल के जो स्वरूप में होते हैं वो ये रिप्लाई उसको करते हैं कि जब मेरे को एक बुनियाद में बनाया जा रहा था या जो मेरी आउटकम को देख के निकाला जा रहा था, तो उस पर बहुत ज्यादा पत्थर पड़े, ठोक पड़ी, नोकीली चीजें मारी गई, तो मैं ऐसे बन के बाहर आया।
लेकिन तेरे पे कुछ भी वर्कआउट नहीं हुआ, तेरे को सिर्फ सिंपल प्लेन किया गया और वॉल क्रिएट कर दी गई। तो इसलिए ये टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप अपने आप को ब्रश अप करोगे, अपनी नॉलेज आगे बढ़ने के लिए सोचोगे और चीजें नई सीखोगे, तभी आगे बढ़ पाओगे। अगर आप सेम पैटर्न में चलते रहोगे लाइफ में, अब जैसे देखो सबसे सिंपल सी चीज क्या है, हम लोग क्या बिलीव करते हैं, आज नया फोन आता है, हम सोचते हैं ये बहुत बड़ी, ये ले लेते हैं। लेकिन अगर आज कोई नई टेक्नोलॉजी आती है या कोई नया सीखने को कोई नया कोर्स आता है, तो हम 10 बार सोचते हैं कि मेरे लिए कोर्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और हम उसमें पैसा नहीं खर्चते। लेकिन वी स्पेंड लॉट ऑफ मनी फोन्स में, टेक्नोलॉजी में, जैसे फॉर एग्जांपल घर का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लेना है, वो हम इंस्टेंटली ले लेते हैं। लेकिन वही सेम चीज़ अगर आपको अपनी नॉलेज के लिए कहीं स्पेंड करना है, देन यू थिंक ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स लाइक दिस। तो ये चीज़ एक है। अब जैसे थर्ड टैगलाइन में मैं आपको बताऊंगा कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज इन द पोटेंशियल टू बिकम अ लेजेंड। लेजेंड मींस यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट लेजेंडरी आइकॉन्स। चाहे वो आप कोई भी ले लो, कोई भी आप प्लेयर्स हो, एवरीबॉडी, एक्टर्स, प्लेयर्स। आज की डेट में अगर आप देखो टेक्नोलॉजी वाइज देखोगे, सोशल प्लेटफॉर्म्स देखोगे, तो मार्क जकरबर्ग, एलोन मस्क, इंडिया में इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी आप देखो, हमारे पास साइंटिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं। अगर आप किसी की भी स्टोरी देखोगे ना लेजेंड्स की, तो वो हमेशा स्क्रैच से शुरू हुए और जीरो से शुरू हुए, और अपने आप को वो विजनरी लेके कहाँ तक आगे गए। तो हमारा विजन हमारी लाइफ में, हमारे गोल्स में और हमारे लाइफ के डे टू डे पार्ट में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, वो हमें समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे।